अल्हम्ब्रा पैलेस, ग्रेनाडा, स्पेन में। एक शान, एक ऐसे भव्य अतीत का प्रमाण जो कई पार्टों में लिपटा हुआ है। ये महल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हमें साम्राज्यों और नवीनीकरणों की कहानियां सुनाता है। यह उस समय की याद दिलाता है जब इस्लामिक शासन ने इबेरियन पेनिनसुला में कला, संस्कृति और शासन का एक अनोखा मिश्रण पैदा किया था। अल्हम्ब्रा की कहानी सिर्फ एक आलीशान इमारत के बारे में नहीं है। ये शक्ति के बदलाव, सभ्यताओं के उत्थान और पतन के बारे में है। ये लोकतंत्र के बीजों के बारे में है जो अल अंदलुस, इस्लामिक स्पेन की उपजाऊ जमीन में बोए गए थे। ये निबंध अल्हम्ब्रा के इतिहास की खोज करता है। ये जांचता है कि कैसे सुधारों, क्रांतियों और प्रमुख व्यक्तियों के प्रभाव से लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं विकसित हुई। कहानी शुरू होती है 8वीं सदी में उमैयद द्वारा हिस्पानिया की विजय से। इसने अल अंदलुस का जन्म दिया, जो विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों का एक जीवंत संगम था। इस्लामिक शासन के तहत शासन के नए सिद्धांत उभरे। शूरा, संपर्क और सहमति बनाने की एक प्रथा ने अपनी जगह बना ली। अब्दुर्रहमान III, कोर्दोबा के कालिफ जैसे नेताओं ने बुद्धिजीवी और सांस्कृतिक वृद्धि को प्रोत्साहन दिया। उन्होंने पुस्तकालयों, विश्वविद्यालयों की स्थापना की और विज्ञान, गणित और दर्शन में प्रगति को बढ़ावा दिया। इस अवधि में विद्वत्ता का उत्कर्ष और खोज की भावना देखने को मिली, जिससे भविष्य के लोकतांत्रिक आदर्शों की नींव रखी गई। रेकॉन्किस्टा, स्पेन की क्रिश्चियन पुनर्विजय 11वीं सदी में शुरू हुई। इस लंबी प्रक्रिया ने शक्ति के संतुलन को धीरे धीरे बदल दिया। जैसे जैसे क्रिश्चियन राज्य दक्षिण की बढ़ते बढ़ते गए, इस्लामिक क्षेत्र सिकुड़ते गए। 1085 में टोलेदो का गिरना एक प्रमुख मोड़ था। लगातार चल रहे संघर्ष के बावजूद अल अंदलुस समृद्ध रहा। सेविले, कोर्दोबा और ग्रेनाडा जैसे शहर विद्या और व्यापार के केंद्र बन गए। शासन के नए रूप उभरे। ताइफा किंगडम्स जैसे राज्यों ने शासन के अलग अलग मॉडलों के साथ प्रयोग किया, जिनमें से कुछ में प्रतिनिधि परिषद के तत्वों को शामिल किया गया था। सेक्शन 4, अल्हम्ब्रा का संधि प्रकाश। महल से प्रतीक तक 13वीं सदी में नस्रिद वंश ने ग्रेनाडा के एमिरेट की स्थापना की। उन्होंने अपनी शक्ति और सांस्कृतिक उत्कृष्टता के प्रतीक के रूप में अल्हम्ब्रा, एक शानदार महल कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया। अल्हम्ब्रा अपने झंझट डिजाइन और शंट बागों के साथ अल अंदलुस की अमर विरासत का प्रमाण बन गया। लेकिन ग्रेनाडा का एमिरेट बढ़ते हुए क्रिश्चियन राज्यों के दबाव में था। 1492 में एक लंबे घेरे के बाद ग्रेनाडा किंग फर्डिनेंड और क्वीन इजाबेला की सेना के हाथ में चला गया। ग्रेनाडा का गिरना स्पेन में इस्लामिक शासन के अंत और यूरोपियन इतिहास में एक प्रमुख मोड़ का संकेत था। सेक्शन 5, अतीत की गूंज आधुनिक स्पेन में लोकतंत्र। अल्हम्ब्रा आज स्पेन के जातिल इतिहास की एक दुर्भाग्यपूर्ण याद के रूप में खड़ा है। ये संस्कृतियों के मिलान, साम्राज्यों के उत्थान और पतन और अमर मानव आत्मा का प्रतीक है। जबकि स्पेन में लोकतंत्र का रास्ता लंबा और आवृत रहा है, अल अंदलुस के समय में बोए गए लोकतांत्रिक आदर्शों के बीज आज भी गूंज रहे हैं। कोर्टेस ऑफ लेओन, जो यूरोप में संसदीय प्रतिनिधित्व के पहले उदाहरणों में से एक है, से लेकर 1978 के आधुनिक स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन तक ये सफार स्वतंत्रता, न्याय और लोकप्रिय सत्ता के लिए लगाई एक निरंतर लड़ाई को दर्शाता है। सेक्शन 6, एक स्थिर पहेली अल्हम्ब्रा पैलेस का रहस्य। लेकिन अल्हम्ब्रा एक रहस्य छिपाता है, एक ऐसा रहस्य जिसने सदियों से इतिहासकारों और पर्यटकों को हैरान किया है। कहानियां हैं कि महल की दीवारों के अंदर कहीं नजरों से छिपा हुआ एक गुप्त कमरा है। एक ऐसा कमरा जिसमें अल्हम्ब्रा के झंझट डिजाइन और गुप्त शिलालेखों के सही मतलब को समझने की चाबी है। कुछ का मानना है कि इसमें नस्रीद वंश का खोया हुआ खजाना है, जबकि कुछ प्राचीन ज्ञान और भूले हुए ज्ञान की बातें करते हैं। क्या इस गुप्त कमरे में अल्हम्ब्रा के समय के दौरान लोकतांत्रिक विकास के पूर्ण दायरे को समझने का जवाब हो सकता है? यह रहस्य बना हुआ है, एक ऐसी पहेली जो हमें वापस अल्हम्ब्रा के पास खींचती है, हमें और करीब से देखने,
इतिहास की परतों में और गहरा उतरने और उसमें छिपे रहस्यों को उजागर करने के लिए प्रेरित करती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें।